हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। और आज के दिन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। डीटी के ऑफिस में फिटैग गुजरात का महा एसोसिएशन कह सकते हैं, यानी फेडरेशन ऑफ आईटी एसोसिएशन ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आलोक सर, वरुण सर और अल्पेश सर हमारे साथ हैं। सो सर, पहले थैंक यू सो मच। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि हमारी मुलाकात हमारे ऑफिस में हो और आज वो दिन आया है। सो पहले थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है सर डीटी के ऑफिस आगे? बहुत मजा आया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आपसे जुड़े हैं और आपके साथ काफी सालों से जुड़े हुए थे, मगर आज मिलना भी हुआ है तो काफी अच्छा लग रहा है। वरुण सर आप? ग्रेट, आपका ऑफिस का कल्चर, ये सेटअप, एवरीथिंग इज ग्रेट। एंड आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हमारी बात फेडरेशन के बाद हम लोग आज डीटी मीडिया के थ्रू पूरे अक्रॉस द इंडिया को शेयर कर पाए, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच सर। अल्पेश सर, आपको हम लोग शायद पहले मिले हमारे इवेंट पे सर, आप आए थे? नहीं, हम लोगों ने शायद फोन पे बात करी होगी, बट थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला और विजिट किया हमारा ऑफिस सर। सो हाउ यू आर फीलिंग? दिल्ली इवेंट्स कैसे चल रहे हैं सर? बढ़िया, काफी दिनों से नाम तो सुना था लेकिन पहली बार डीटी का नाम सुना था सर ने और आज बात करने का मौका मिल रहा है आपसे सर। सो थैंक यू सो मच। आलोक सर, आपसे शुरू करेंगे। फिटैग कोई नया नाम नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिटैग पूरा गुजरात इतना बड़ा मार्केट है और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो। आईटी हमारी रीढ़ की हड्डी है और तभी ये इकोनॉमी हमारी थर्ड लार्जेस्ट होने वाली है। आलोक सर, आप प्रेसिडेंट हैं और हमने देखा है बहुत सारा आपने कुछ ऐसा काम किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया अपने लीडरशिप में, बट हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि अब आप प्रेसिडेंट अगले 1-1.5 महीने में नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, बट आपका जो रहा है जर्नी, ये कैसा रहा है? एक अगर पिछला कुछ माइलस्टोन आप अगर हमें काउंट मैं पहले तो हमारे फेडरेशन का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा छोटा सा। बिल्कुल। कि फेडरेशन ऑफ आईटी एसोसिएशन ऑफ गुजरात जो 45 आईटी एसोसिएशन का पेरेंट बॉडी है, हमारे साथ गुजरात के छोटे बड़े सिटी से लेके 45 एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए। ऑलमोस्ट 5000 प्लस पार्टनर्स हमारे साथ है। जैसे आईटी के गुजरात के हर एक पार्टनर्स फिटा के मेंबर है, ठीक है। तो हम उस सारे मेंबर्स को जोड़ने के लिए और उनका नॉलेज अपडेट करने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें हमारे की एक्टिविटीज जो रहते हैं, हम शुरुआत यात्रा से करते हैं। जो यात्रा हमारा एक बहुत बड़ा जर्नी रहता है। हम 45 डेज तक हर एक सिटी में जाते हैं। तो पूरे 45 दिन में पूरा स्टेट कवर करते हैं? स्टेट कवर करते हैं। 45 दिन के अंदर नियर अबाउट हम 35 सिटी लोकेशन पे जाते हैं और हर एक पर्टिकुलर एसोसिएशन में हर एक पर्टिकुलर मेंबर से मिलते हैं, उनको नॉलेज शेयर करते हैं। किसी भी रिस्पेक्टिव ब्रांड्स को लेके हम जाते हैं और जहां पर हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साथ रहते हैं कि जो इंडस्ट्री के रिलेटेड पार्टनर्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो एक्टिविटी करना जरूरी होता है, बिजनेस में पार्टनर्स को क्या करना है, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हम ब्रांड्स को लेके जाते हैं और साथ में मोटिवेशन स्पीकर्स भी रहते हैं कि जो हमारे बिजनेस को दोनों तरफ से पुल और पुश दोनों क्रिएट करेगा। और फिर उसके साथ में हम समन्वय करते हैं, जो है हमारा एक एसोसिएशन की जो बॉडी रहती है उसके साथ हम बैठते हैं। जैसे हर एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, टीम्स जो रहती है उनके साथ हम लोग बैठते हैं। उनके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, बिजनेस को डेवलप करने के लिए टीम को, मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स को उसको रिडिफाइन करना है, उसको कैसे रिजोल्व करना है, उसके लिए हम काम करते हैं। उसके पास से हम इनपुट्स लेते हैं कि एसोसिएशन को क्या चैलेंजेस आती है, बिजनेस को मार्केट के अंदर की क्या चैलेंजेस है, वो सारे टॉपिक्स हम लेते हैं उनसे। फिर उनके ऊपर हमारी ये पूरी टीम वर्कआउट करती है और फिर हम उन लोगों को उनका रिजोल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा जब भी मिलना होता है तो उनको हम रिजोल्यूशन देते हैं, या फिर हमारे साथ जो हमारे ट्रेनर्स रहते हैं वो उनका ऑन द स्पॉट जो सॉल्यूशन दे पाते हैं वो हम देते हैं। मीन्स के पहले हमने समन्वय किया, उसके बाद में हमने जो पार्टनर्स को अपडेट नॉलेज देना है वो देने के लिए हम ट्रेनर साथ में लेके जाते हैं और ट्रेनर उनको नॉलेज देते हैं कि आपका ये जो चैलेंज है, ये बिजनेस को ग्रो करने में आपको दिक्कत कर रहा है, वो उसको यहाँ से आप चेंज करोगे तो यहाँ से आपको अल्टरेशन मिलेगा या फिर बिजनेस का ग्रो अप मिलेगा। तो ये हमारा 2 इवेंट हुआ। उसके बाद हम करते हैं सामर्थ्य, जो प्रेसिडेंट्स कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, और उसमें हम सारे सिटी एसोसिएशन, 45 सिटी एसोसिएशन को सिंगल रूफ के अंदर हम एक साथ बिठाते हैं और वो सारे एसोसिएशन अपने अपने एरिया के अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमारे पास 12-15 मेंबर से लेके करीब 650 लोगों तक के एसोसिएशंस है, तो हर एक एसोसिएशन अपने अपने सिटी में एक्टिविटीज करते हैं।
तो कौन एसोसिएशन क्या एक्टिविटी करता है कि अपने मेंबर्स को डेवलप करने के लिए, उसके बिजनेस को अपडेट करने के लिए क्या एक्टिविटी होता है, तो वो एक दूसरे एसोसिएशन के साथ मिलके वो लोग अपने साथ में एक्टिविटी, एक कंबाइन एक्टिविटी भी कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे एसोसिएशन से मोटिवेट होकर अपने एसोसिएशन मेंबर्स को अपडेट करने के लिए भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग सब हर एक एसोसिएशन को एक एक्टिविटी का नॉलेज देते हैं कि भी अपने एसोसिएशंस को बिल्डअप करने के लिए, अपने पार्टनर्स को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से सारे एसोसिएशंस को एक साथ वन रूफ में बिठा के उसको अपडेट करते हैं कि एसोसिएशन क्या करता है, एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, और एसोसिएशन क्या करेगा तो जिसकी वजह से मेंबर्स अपडेट होंगे। ये हमारा ये एक्टिविटी होता है। और उसके साथ में हम सजेस्टेड एक्टिविटी का लिस्ट देते हैं कि एसोसिएशंस कौन कौन से एक्टिविटी कर सकता है। आज बैठे हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई एक्टिविटी आ गया है, तो जब भी लोकल लेवल पर एसोसिएशन एक्टिविटी करने की सोचता है तो उसके नॉलेज में वो नहीं होता है, तो वो टाइम पे एक्टिविटी लिस्ट रहता है साथ में, तो उसको पता चलता है कि भाई इतने एक्टिविटीज है, हम इतना इतना कर सकते हैं। तो वो लोग वहां से मोटिवेट होते हैं, अपने एसोसिएशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। और एसोसिएशन खुद बिल्डअप हुआ है फेडरेशन से। एसोसिएशन के हम ये जो मीटिंग्स करते हैं, जो इवेंट्स करते हैं, सामर्थ्य जो हमारा है ना, उसके बदौलत एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज क्रिएट हुआ है फिटाक का कि आज पूरे के पूरे 45 आईटी एसोसिएशन अपने एरिया में, अपने अपने एरिया सिटीज के अंदर कुछ अपना नाम कर पाया है। और हर एक पार्टनर, हर एक बंदा कुछ नॉलेज लेके अपने सिटी में जाता है और उधर से अपने मेंबर्स को अपडेट कर पाता है। उसके बाद हमारा लोकल लेवल पर सिटी में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, सोशली एक्टिविटीज करते हैं थोड़े बहुत, उसमें इस साल हमने करीब 17 सिटी में ब्लड डोनेशन कैंप किए। एक ही साथ, एक वीक के अंदर हमने 17 ब्लड डोनेशन कैंप किए थे। तो एक ही साथ उसमें करीब नियर अबाउट 1800-2000 ब्लड का बोतल काउंटिंग हमने लिया था, सबसे कलेक्ट किया था। और रिस्पेक्टिव जो सिटी के एरिया के जो भी ब्लड बैंक्स होते हैं उसको हमने डोनेट किया था। जो एक एसोसिएशंस के अंदर सोशल एक्टिविटी का भी हम यहाँ से एक पहलू क्रिएट किया है कि भाई सोशली भी हमें कनेक्ट रहना है और एक दूसरे को मदद करनी है, हेल्पफुल होना है। और उसी के साथ हमारा फेडरेशन हर साल, ये हुआ हमारा स्टेट लेवल एक्टिविटीज जो हम रेगुलरली करते हैं। उसके बाद हमारा नेशनल लेवल एक्टिविटीज जो रहता है हर साल, जैसे दिल्ली है, हमारा बम्बई है, ऐसे नेशनल लेवल पे जो एग्जीबिशंस होते हैं, एवी या आईटी या टेक्नोलॉजी के जो शोज होते हैं, उसमें हमारा डेलीगेशन पार्टनर्स को लेके जाता है, उनको आने जाने का रीइंबर्समेंट करवाता है। यहाँ पर इन्फोकॉम है, इन्फोकॉम का एग्जीबिशन बम्बई में होता है, उधर हमारा डेलीगेशन सारे पार्टनर्स को लेके जाता है और सारे मेंबर्स को रिइंबर्स करता है कि भी उधर जाके विजिट करके नया टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस पाइपलाइन उधर से सोच के, देख के उधर से टेक्नोलॉजीज को लेके आ पाए। और सेम वे हम अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज सेम हमारी। इस साल हम हांगकांग, अभी हमारा डेलीगेशन जाके आया, और अभी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हमारा डेलीगेशन ताइवान जा रहा है। आगे वरुण जी और सब यूरोप भी लेके गए थे हमारा डेलीगेशन, स्पेन। तो हम इसी तरह से हर एक मेंबर्स को, हर एक सिटी को, हर एक एसोसिएशंस को, हर एक पार्टनर्स को अपडेट करने के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले सारे एग्जीबिशंस में सबको, पार्टनर्स को जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। उनको ऐसा नॉलेज देते हैं कि वहां पर क्या मिलने वाला है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो हम उन सबको आगे फॉरवर्ड करते हैं। और मेंबर्स चाहते भी है और उधर से नॉलेज लेके आते भी है। और काफी सारे लोग हैं, कई लास्ट 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स अभी उधर से बिजनेस करना चालू किया है, उधर से नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और यहाँ पर अपने इंडिया में, अपने सिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर सबको वो टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट्स बेचते भी है और उधर से बिजनेस ग्रो करते हैं। तो इससे हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे पार्टनर्स हमारे थ्रू उधर जाते हैं, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट लाते हैं और अपना बिजनेस एक्सपांड करते हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस की चीज़ें होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि समाज के लिए आप कुछ करते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और फ्यूचर रेडी करते हो अपने मेंबर्स के लिए। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो मुझे पता चली है, जो पहले नहीं पता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो आप लोग करते हैं, जो न्यूज़ में आ जाता है, बट कुछ चीज़ें आप लोग अच्छा करते हैं वो न्यूज़ में नहीं आती, हमें पता नहीं चलता। तो आज का ये हमारा बातचीत इसी के ऊपर है कि वो चीज़ें पता चली हमारे ऑडियंस को जो जानना है उनको, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास आऊँगा, आप हमारी जब ऑफलाइन बात होती है तो बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन
इस एसोसिएशन में आपकी जिम्मेदारी कितनी है और आपका कैसा रहा है अभी टेन्योर, और आपने क्या क्या काम किया, कैसे रहा है? लास्ट 4 years से आई एम द सेक्रेटरी ऑन द सेम पोस्ट। बेसिकली सेक्रेटरी का काम होता है एक ब्रिज बनाना जो फिटाक की कमेटी से हर मेंबर के साथ कनेक्टिविटी होती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई एम कनेक्टेड विद ऑल एसोसिएशंस एंड ऑल मेंबर्स नो माय नेम। ये वरुण भाई है एंड ही इज द सेक्रेटरी, इनको बोलोगे तो काम हो आप बहुत पॉपुलर भी हो लेकिन। या डेफिनेटली। सो सेक्रेटरी का काम ये भी होता है कि आप उसको मैनेज भी करो, उसको सोल्यूशन भी दो, जहाँ डांटना है वहां भी डांट भी दो, तो ही काम चलता है। सो फेडरेशन के लिए रोल सेक्रेटरी का इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वी आर डील फिटाक एक कोर वैल्यूज पे काम करता है। फिटाक का एक रूल है, हमारा कोर वैल्यूज है मेंबर्स के लिए। हम लोगों ने 5 स्तंभ बनाए हैं जिसपे हम लोग करते हैं नॉलेज, नेटवर्किंग, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, फ्लरिश। ये हम लोग 5 यानी फ्लरिश, नॉलेज, नेटवर्क, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ये 5 चीजों पे हम लोग काम करते हैं। और उसके अंदर हम लोगों ने हमारे जो प्रोग्राम्स ओवर द ईयर हम लोग जो करते हैं वो हम लोगों ने इसी बेस के डायग्राम्स में बनाए हुए हैं। यानी मेंबर्स को पहले फ्लरिश करना है तो हम लोग यात्रा करते हैं। यात्रा के अंदर हम लोग सबसे पहले लेते हैं कमिटमेंट एसोसिएशंस के, कि आपका टारगेटेड ऑडियंस, आपका एसोसिएशन का 80% मेंबर आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी कंपनी वहां पे जाके अपनी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन या ट्रेनिंग देती है उनको ये मेंबर्स तक पहुंचेगा। तो स्पॉन्सर्स को भी फायदा रहेगा, मेंबर्स का नॉलेज भी गेन होगा एंड वो आगे बढ़ पाएगा। दूसरा, हम लोग हर एक एसोसिएशन से एक फीडबैक लेते हैं कि आपको बिजनेस बढ़ाना या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको कौन सी हेल्प चाहिए फिटाक से। तो वो हम लोग उसके मेंटरिंग सेशंस रखते हैं। जैसे छोटा सिटी है तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं, बड़ा सिटी है तो उसके कोई और प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो जोड़ के हम हमारा एक प्रोग्राम बनाते हैं मेंटरिंग सेशन। तो उसके साथ हम लोग इसको भी कवर करते हैं। हम लोग 45 सिटी एसोसिएशन में विजिट करते हैं, 5000 प्लस मेंबर्स को हम लोग वो टाइम पे अटेंड करते हैं एंड वी आर ट्राई टू गिव ऑल द सॉल्यूशंस। सेकेंडरी, हर एसोसिएशन का, सिटी एसोसिएशन की एक पेरेंट बॉडी होती है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड कोर टीम। ऐसा होगा कि वो पूरी कोर टीम, कभी फिटाक की टीम पूरी टीम को मिल नहीं पाती है या फिटाक की पूरी टीम उनको नहीं मिल पाती है, तो वी आर डिजाइनेड वन प्रोग्राम विद समन्वय। समन्वय का मतलब यह है कि दोनों फेडरेशन एंड एसोसिएशन की कोर टीम एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होए, कैसे काम किया जाए उसके सजेशंस ले, उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढे। किसी कंपनी का डिलीवरी का इश्यू है, किसी का सर्विस का है, कोई लोकेशन पे सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो बात करे और उसको अलाइन करके दे। So as a rule we are the parent of the all 45 city association। तो हम लोग उनको पेरेंटिंग करते हैं। दूसरा, हम लोग उनको नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्किंग में हम लोग करते हैं हमारा प्रेसिडेंट कॉन्क्लेव, जिसमें वो सिटी का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या कोर टीम मेंबर आता है, उन्होंने जो अक्रॉस द ईयर जो इवेंट्स किया है वो सबको शो करता है 45 सिटी के सामने। उसमें बिजनेस इवेंट्स आते हैं, सोशल इवेंट्स आते हैं और सब कुछ मोटिवेशनल इवेंट भी आते हैं। जैसे हमारा एक एसोसिएशन काम कर रहा है माँ बाप को भूलसो नहीं, ऐसा एक इवेंट कर रहे हैं जिसके अंदर मेंबर्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनको वो भगवान के मंदिर और यात्रा पे लेके जाते हैं विदाउट ही सन, यानी वो मेंबर नहीं जाता है, वो सबके सब लोग इकट्ठा करते हैं और एसोसिएशन उनको एक साथ एक बस में पूरा सभी मंदिर पे दर्शन करवाती है, उनको एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करवाती। तो ये जो इवेंट था ना, वो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ये हमारे प्रेसिडेंट कॉन्क्लेव में कोई एक एसोसिएशन बताता है तो वो दूसरे साल वो चालू कर देता है। जैसे हमारा ब्लड डोनेशन हुआ, ट्री प्लांटेशन हुआ, या किसी आश्रम में जाके उन्होंने कंप्यूटर डोनेट किए, जिसको पढ़ाई करनी थी, छोटा गांव था, वहां के स्कूल के कंप्यूटर डोनेट किए। तो ये इंस्पिरेशन रहता है कि ये एसोसिएशन कर रहा है तो हम भी इतना तो कर ही सकते हैं। सो हमारा एम जो है वो बहुत क्लियर है कि एसोसिएशन को एम्पावर करो। सबसे पहले इवेंट कैसे करना है, उनको पैसे कहाँ से लाने हैं, कौन से तरीके से लाने हैं, कंपनी कैसे आपको पैसा देगी और आप उसको एग्जीक्यूशन कैसे दे सकते हो। सो फिटाक का रोल जो हम लोगों ने जो हमारे 5 पिलर्स जैसे फ्लरिश, नॉलेज, नेटवर्क, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन पे बनाए हैं, ये तरीके से चलता है।
हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं उनको कि आपका नॉलेज अगर आपको गेन करना है, यू कैन विजिट टाइट्रा कंप्यूटेक्स ताइवान, यू कैन HKTDC, IEC यूरोप में जाओ, थाईलैंड में जाओ, एवी में नया आ रहा है तो एवी में जाओ, सर्वेलेंस के लिए इप्सेक में जाओ। तो हम लोग उनको वहां पे जाने के लिए फिटाग विल बी प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन और अदर बेनिफिट्स जो हमें आगे से मिलते हैं वो हम लोग मेंबर्स को भी पास ऑन करते हैं। तो उनको लगता है कि फिटाग एक प्लेटफॉर्म देता है हमारा नॉलेज गेन करने के लिए। जैसे हमारे अभी 2-3 एसोसिएशन अपने सिटी में एसोसिएशन द्वारा उनके एग्जीबिशंस होते हैं, वहां पे सभी कंपनीज आती है। तो हम लोग वो एसोसिएशंस को बोलते हैं कि आप अदर्स 44 एसोसिएशंस को इनवाइट करो एट योर प्लेस विद ट्रांसपोर्टेशन बाय होम एसोसिएशन, और वो आते हैं वहां से पूरा एग्जीबिशन विजिट करते हैं एंड इट इज द बेस्ट प्लेस टू उनको वहां पे धंधा कैसे होता है और किस लेवल से हो सकता है उनका नॉलेज मिलता है, क्या नया आया है क्या पुराना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो दो एसोसिएशन के बीच ब्रिज बन जाता है। सो फिटाग का एम ये है कि लोगों को एम्पावर करिए, मेंबर्स को एम्पावर करना है और एसोसिएशन को एम्पावर करके उसको आगे लेके जाना है। राइटली सेड, क्योंकि इस एसोसिएशन के अलावा आप भी एक बिजनेसमैन है और आपका भी अपना काम है, और जितनी बातें अभी तक हमारे बीच में हुई है मुझे लगता है कितना काम है एसोसिएशन का जो आपको अपना बिजनेस छोड़ के भी करना पड़ता है। एक जिम्मेदारी है, साथ में आपका अपना बिजनेस है उसको भी देखना है। तो कैसे बैलेंस बनता है आलोक भाई, आप बताओ कि बैलेंस कैसे बनाते हो आप? सर जो बैलेंस है ना वो अपने आप बनता है। एक्चुअली एसोसिएशन जो है ना हमारा और अपना अपना बिजनेस है, दोनों को मेंटेन तो करना जरूरी है। बिजनेस है तो एसोसिएशन है। इनकेस मुझे कुछ करना है हमारे एसोसिएशन के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे किसी भी मेंबर्स के लिए, तो खुद का बिजनेस में प्रॉपरली मैनेज कर पाऊंगा तो ही मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। इसलिए उसको बैलेंस तो अपने आप करना पड़ता है, जो टाइम मैनेजमेंट है। और ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को कुछ करना है, मेरी टीम है पूरी 22 लोगों की कोर कमिटी है और 56 लोगों की हमारी टीम है और 100+ पार्टनर्स जो हमारे हर एक सिटी एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ी है। तो वो ये सारी हमारी कम्युनिटी और हमारी ये टीम जो हमारी टीम वर्क है उसी की बदौलत है कि हम सब लोग ये काम कर पा रहे हैं। और एक टीम बिल्डअप जो एसोसिएशन का फिटाग का है वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी यूनिटी है, जो ट्रस्ट फॉर यूनिटी को बोल सकते हैं हम लोग, कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ। आपने अभी वरुण जी को बोला कि सबके साथ कनेक्ट है, तो वरुण जी का एक यही मेरा सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है कि हर एक जगह पर मैं उसको बोल देता हूँ कि वरुण जी ये करना है, ये कर दो। तो किसी को भी कनेक्ट करना है, किसी के साथ जुड़ना है, किसी के साथ कॉलिंग करनी है, किसी के ब्रांड के साथ जुड़ना है, किसी मीडिया के साथ जुड़ना है, आगे पीछे कहां पर भी हम है तो वरुण जी कनेक्ट कर सकते हैं। और वरुण जी नीचे अपने हिसाब से अपने टीम्स के, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, ज्वाइंट की टीम है, जोन वाइज हमारे टीम्स है, सिटी वाइज हमारे टीम्स है, वो सब कनेक्ट करते हैं और सब अपने अपने एरियाज में काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेला मैं आलोक बैठा हूं और मैं कर लेता हूं, तो पॉसिबल नहीं है। हर एक बंदा एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ, अपने अपने एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ और फिटाग के साथ जुड़ा हुआ, हर एक बंदा काम करेगा तभी जाके एसोसिएशन अपना इतना सक्सेस दे पाएगा। बेसिकली हमें इसे संगठन कहते हैं। संगठन एक टीम है, Yes, जैसे आपने it's a टीम team. वर्क बोला, इट्स अ टीम। संगठन काम डिवाइड कर दिया आपने, लोड कम है, सब कर रहे हैं। डेफिनेटली। दूसरा, आपके IT फेटर्निटी के लिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, जब आप पोस्ट कैरी करते हो तो उसके साथ पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बिजनेस के लिए वो बैलेंस करके उसके साथ निभानी पड़ती है। सेकेंडली, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे पास ऑन करनी आनी चाहिए कि आपके नीचे वाले को आप काम दोगे तो उसकी जवाबदेही बनती है, उसके पास से आप उसको काम किया नहीं किया उसका फीडबैक लेते हो, उसको मोटिवेट करते हो, उसको एम्पावर करते हो, तो आपका काम इजीली होता है। यस, मतलब कहने का मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मेरा सबसे यही कहना है कि आप फिटाग में आते हो ना तो सबसे पहले आपके ब्लड के अंदर फिटाग आना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। सही है। बस ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है वरुण भाई ने जो कहा। वैसे सर, आपके पास आऊंगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आपका कैसा टेन्योर रहा है और कुछ अच्छी बातें हमसे, हमारे ऑडियंस से शेयर करें आप। एज ए एसोसिएशन में 6 साल से काम कर रहा हूँ एकमा में, और 2 साल से फिटाग के साथ मैं अटैच हूँ। तो जो ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है फिटाग के साथ, तो फिटाग का मैसेज बहुत क्लियर है
कि जिनको काम करना है वही, हर सर ने बताया कि हर एसोसिएशन में से 2-2 मेंबर ऐड होते हैं इसमें। तो फिटाक का मैसेज बहुत क्लियर है कि जिनको काम करना है वही मेंबर को आप भेजो वहाँ पे, तो जो नहीं काम करना है उनको आप वहाँ ही रखो आप। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत क्लियर है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिटाक वाइस प्रेसिडेंट एज ए फिनाक। तो लास्ट 1 साल से कोई स्पॉन्सर को कैसे लाया जाए, कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करनी है तो उसमें क्या डिलीवरेबल दे सकते हैं, तो वो एक मेरी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बीइंग मेरी पर्सनल प्रोफाइल रही है ट्रेडिंग की, तो मैं ये जो सिंपल चीज़ नहीं है, जो बीइंग एसआई जो है, सर की प्रोफाइल सिस्टम इंटीग्रेटर है, सर भी सिस्टम इंटीग्रेटर है। तो सिस्टम इंटीग्रेटर में काम क्या रहता है कि भाई कस्टमर को डेली 5 विजिट करनी है, 10 विजिट करनी है, वीकली विजिट करनी है। तो ये सब एक सर ने बताया कि फिटाक यात्रा में 45 डेज रहता है। तो सर 45 डेज में ये जाते हर एसोसिएशन, तो अल्टीमेटली लॉसेस, बिजनेस लॉसेस तो होता है, लेकिन वो भी बैलेंस करके चलना तो हर किसी के चीज़ की ये बस की बात नहीं है कि ये सब मैनेज करके रखे ऐसा। तो ये थोड़ा टफ चीज़ है, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब क्योंकि सेल्फिश होना बहुत इजी है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जब कम्युनिटी के लिए सोच रहे हो तो आपको वो चीज़ें भी नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। चल ठीक है, मेरा कुछ काम भी लॉस हो रहा है, बट वी आर वर्किंग फॉर ए कम्युनिटी यार। इसलिए फिटैग है, और जो पांच चीज़ें जो फाउंडेशन बोला, वो पांचों चीज़ें ज़रूरी हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। प्रोटेक्शन हो गया, फ्लरिश हो गया, नॉलेज हो गया, वो सब चीज़ आप दे रहे हो। आलोक सर, अभी जैसा कि मुझे पता चला है कि अभी आपका जो प्रेसिडेंट है, मतलब अब नई टीम बनने वाली है 1-1.5-2 महीने में जब भी बनेगी, तो किस जगह आप इस फिटैग को और देखना चाहते हो? क्योंकि आप 1.5 महीने के बाद मैं शायद आपके डेजिग्नेशन पे पास्ट प्रेसिडेंट लिखूंगा, आज आप प्रेसिडेंट हैं, बट आप उसको कैसे देखते हैं जिस जगह पे ये फिटैग आया है, और इसको जो पास ऑन आपको बैटन करना है अपने मेंबर्स को? आज अभी मैं बोल सकता हूँ कि करीब 19 साल हुए हमारे फिटाक को, और ये हमारा जो जर्नी रहा है, ये डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं। कि फिटाक जो पहले, आज से 2009 का फिटाक और आज 2025 का फिटाक का जो सिनेरियो है, वो कुछ डिफरेंस है। और फिटाक ने अपना खुद का हर एक साल में, हर एक टेन्योर में, हमारे हर एक पास्ट प्रेसिडेंट्स ने एक अपना खुद का माइलस्टोन क्रिएट किया है, और हर एक प्रेसिडेंट्स ने अपना खुद का कुछ नया फिटाक को दिया है, अपने पार्टनर्स को, अपने एसोसिएशंस को, अपने मेंबर्स को कुछ नया दिया है। तो हम लोग एज अ टीम, ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का कुछ अकेले का है कि मैंने कुछ दिया है और मुझे कुछ विरासत में मिला था, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हर एक प्रेसिडेंट का अपना खुद का रोल रहा है फिटाक को आगे ले जाने के लिए, फाउंडिंग प्रेसिडेंट से लेके आज टिल डेट। और हमारे पास प्रेसिडेंट्स जो हमारे साथ बीच में नहीं है, उनका डेथ हो गया है, तो उनके साथ में पूरा जो भी हमारा जर्नी रहा है, वो ऐसा रहा है कि हर एक बंदे ने, हर एक प्रेसिडेंट्स ने फिटाक के पार्टनर्स को, फिटाक के मेंबर्स को कुछ ना कुछ नया, एक नया इनिशिएटिव दिया है, जो नया माइलस्टोन क्रिएट किया है। तो हम इस साल की हमारी ये जो टीम है, और नेक्स्ट हमारे जो भी प्रेसिडेंट्स रहेंगे, उनका भी एक, हमारी एज ए टीम एक यही रहेगा कि इस साल हमने जो काम किया है, उससे एक स्टेप आगे जाके हर एक मेंबर्स तक हम आगे पहुंचे, और उनको 101 हर एक पर्टिकुलर पार्टनर्स को फिटाक का नॉलेज हो, फिटाक का काम का नॉलेज हो, और फिटाक कैसे नेशनलाइज लेवल पर अपने पार्टनर्स को ब्रांड्स के साथ कनेक्ट कर पाए, कंपनी के साथ आने वाली चैलेंजेस के साथ, बिजनेस की चैलेंजेस के साथ हम कैसे पार्टनर्स को जोड़ पाए और उनके साथ होने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए। क्योंकि हमारा सबसे पहला, हमारा 5 पॉइंट एजेंडा जो प्रवरुण जी ने बोला कि फ्लरिश, नॉलेज, नेटवर्किंग, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, उसके ऊपर हमें जुड़े रहना है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे बिजनेस का लाइनअप बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस का स्टाइल चेंज होता है, क्योंकि 2009 और 2025 के अंदर बिजनेस का काम करने का सिस्टम भी बदला है, सिस्टम की इंडस्ट्रीज में भी चेंज आए हुए और पार्टनर्स में भी चेंज आए, नए पार्टनर्स भी जुड़े, नए एसोसिएशंस भी जुड़े हैं। करीब 10-12 एसोसिएशन से बना हुआ फिटाक आज 45 एसोसिएशन तक जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे एसोसिएशन और भी है, काफी 3-4 सिटीज है अभी हमारे ध्यान में, और इस साल हम उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक ही रूप के अंदर वो जुड़े। तो हम हर साल कुछ ना कुछ नए 2-3 एसोसिएशंस को हमारे रूफ के अंदर लाते हैं, उनके साथ में जुड़ते हैं, उनके चैलेंजेस, उनका बिजनेस, उनका काम करने का सिस्टम, उनको फिटाक के साथ जोड़े और उनसे कुछ नया ले और उनको कुछ नया दे। तो उसी बेस के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अपने अपने एरियाज के अंदर नए नए प्रेसिडेंट्स की जो भी
खुद की दिमागी सोच है, खुद की टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ती हुई जो भी सोच है उसको लेके अपने पार्टनर्स को क्या हम दे पाए, वही हिसाब से हम आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात बोली आपने, क्योंकि आपने जो प्रेसिडेंट एक जिम्मेदारी होती है अपने में, और आपकी सोच ही निर्भर करती है कि आप पूरे साल और जब जब तक आपने जिम्मेदारी निभाया है कहाँ लेके जा रहे हैं। और फिटैग का ये सक्सेस 12 से 45 मेंबर बनना इटसेल्फ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। वरुण भाई, आपसे पूछूंगा कि मेंबर्स की बात कर रहे हैं जैसे सर की 2-3 मेंबर्स अभी ऐड करने हैं, तो मेरे इस चैनल के थ्रू लोगों को ये पता चलना चाहिए कोई एसोसिएशन है, चाहे 10 मेंबर है चाहे 20 मेंबर है, क्राइटेरिया कुछ होता है आपके मेंबर्स? सर हमारे वहाँ पे सबसे पहले एसोसिएशन फॉर्म होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और मिनिमम स्ट्रेंथ 20 या 25 के ऊपर होनी चाहिए, तो ही हम लोग उसको ऐड करेंगे और उसे एम्पावर करना चालू करेंगे। बेसिकली 10 या 15 मेंबर्स के नीचे अगर कोई एसोसिएशन है तो वहाँ पे सबसे पहले वो एसोसिएशन में कौन लीड करेगा, उसको कैसे मैनेज करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। राइट। और इनफैक्ट कि जो जो जैसे मेंबर्स हैं और वो आपसे जुड़ते हैं, तो फिर मतलब क्या होता है, ऑनबोर्डिंग होता है, फिर आप उसको मतलब कैसा प्रोसेस है ये, जैसे कंपनीज वगैरह में होती है लोग जुड़ते हैं, कैसे है ये? सबसे पहले हम लोग मेंबर्स हर एक एसोसिएशन के पास से उसके ऑथोराइज मेल आईडी से उसके मेंबर्स का लिस्ट मंगवाते हैं, जिसके अंदर मेंबर के डिटेल्स प्लस जीएसटी नंबर प्लस प्रोफाइल ऑफ बिजनेस होता है। अब हम लोगों से ये उनको हमें पता चलता है कि कितने बिजनेस में एवी के साथ जुड़े हुए हैं, कितने हार्डवेयर के साथ जुड़े हैं, कितने सर्वेलेंस के साथ जुड़े हैं। वी कलेक्ट द ऑल डेटा एंड वी पब्लिश इन आवर वेबसाइट ऑल्सो। यानी मेंबर का खुद का नाम उसे फिटाक की वेबसाइट पे दिखेगा तो वो हमें कहीं ना कहीं पे हमसे कनेक्ट होगा। तो हम लोग, हमारा एक क्राइटेरिया बना हुआ है, हर मेंबर्स को फिटाक की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो अपनी ऑफिस में वो फ्रेम करके लगाता है, जिसके अंदर उसको टेन्योर, उसका कंपनी का नाम एंड इट इज अंडर द फिटाक होता है। हम लोग, हमारा प्रोटेक्शन एक हमारा रोल है, तो जब भी कहीं पे कुछ फ्रॉड हुआ है या और कोई जहाँ पे भी जरूरत है मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने की, तो हम लोग उसी बेस पे, वो डेटाबेस के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कल कोई फ्रॉड करके बाद में मेंबर बना है तो हम लोग डेटा एनालाइज किए बगैर उसको कैसे सपोर्ट दें। तो उसका एक हमारा पहले से ही सोचा समझा एक हमारा प्लान बना हुआ कि इसको पहले हम लोग ये करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे, उसके मेंबर्स एसोसिएशंस में अगर उसे नाम भेजा है तो वो डेटा हमारी वेबसाइट पे होगा, हमारे वहाँ पे ऑथोराइज होगा, तो उसके बाद हम लोग उसको मेंबर्स से उसको इंडक्ट करेंगे। तो थॉरली आप मतलब ऐसा या चांस नहीं लेते? यस, एक प्रोसेस है हमारा। हाँ, एक प्रोसेस है। और दूसरा चीज है कि पर्टिकुलर किसी भी सिटी का कोई भी बंदा सीधा फिटाक का मेंबर नहीं बन सकता है, वो अपने एरिया के लोकल एसोसिएशन का मेंबर होना चाहिए। तब भी जो वो मेंबर है उसको कंप्लेन तो करनी है तो भी पहले हाँ। वो अपने एसोसिएशंस की लीडरशिप बोर्ड को डालेगा एंड देन लीडरशिप बोर्ड ही फिटाक को डालेगा। यानी ये जो हायरार्की आपने बनाया हुआ है उसको Yes. फॉलो करके ही टॉप पे आना है। यस, तो आलोक भाई, जैसे मान लीजिए कोई कंप्लेन आया, बहुत सारे, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, चाहे किसी पार्टनर, बड़े पार्टनर का, बट चैलेंजेस तो हर मार्केट में, इस आपके मार्केट में भी चैलेंजेस है, आपका इतना बड़ा मार्केट है, गुजरात इज अ वेरी बिग आईटी मार्केट, तो कैसे अप्रोच होता है? जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट इश्यूज हो गए या फिर इंसेंटिव हो गया, कुछ भी, कैसे? एक्चुअली क्या है, हाँ। उसके अंदर हमारा एक पूरा सिस्टम है और उसको हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट उसको लीड करते हैं। उसको हम हेल्प डेस्क बोलते हैं, फिटाक हेल्प डेस्क। फिटाक हेल्प डेस्क के अंदर कोई भी कंप्लेन रेज होती है तो उसको हमारे वो वाइस प्रेसिडेंट 2 अपने एंड से उसको पहले रिजोल्व करने की प्रोसेस करते हैं। नहीं होता है तो हमारी पूरी कमेटी उसके ऊपर लगती है, मगर उसके अंदर कोई भी एसोसिएशन मेंबर डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी सिटी एसोसिएशन है, सिटी का जो भी मेंबर है वो अपने एसोसिएशन को वो प्रॉब्लम पहले करेगा कि कंप्लेंट डालेगा, और वो एसोसिएशन अपने एंड से क्या प्रोसेस करता है, क्योंकि हमें एसोसिएशन को भी एम्पावर करना है। एसोसिएशन खुद की भी कुछ पावर होनी चाहिए रीजनल लेवल पे वो हाँ, यानी तो अपने he has एरिया to के try at a हाँ, local level and we are not entertaining any payment of issue। यस, हम लोग पेमेंट्स में कभी भी कोई पेमेंट के इश्यू में कवर नहीं करते हैं। वी आर लुक आफ्टर द सर्विस, वी लुक आफ्टर द सपोर्ट, वी लुक आफ्टर द डिलीवरी, अदर वारंटी इश्यूज एंड Product एनी अदर supplying. थिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन। the payment is out of this यस Yeah. सर, because it's something, you know, गुजरात है सर, धंधा करना सब जानते हैं,
और तो वो थोड़ा डिस्प्यूट भी रह जाता है कि क्या सही है क्या एग्जैक्टली गलत। तो हाँ, we are- और हमारा उसके अंदर क्राइटेरिया फिक्स है कि ये पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ये हायरार्की से सॉल्व करेंगे। अगर वो बंदा लोकली है तो पहले वो एसोसिएशन लोकली उसको प्रमोट करेगा, लोकल के बाद उसकी वो रीजनल ऑफिस पे कनेक्ट करेगा। नहीं हो रहा है तो फिटाक के पास आएगा, फिटाक भी पहले वही हायरार्की मैनेज करेगा, पहले नीचे वाले जो बंदे हैं लोकली उनको कनेक्ट करेगा, उसके बीएम्स या जो भी है, उसके बाद उसके रीजनल ऑफिस को कनेक्ट करेगा। नहीं होगा तो फिटाक ऊपर जाएगा। गॉट इट। बहुत ही मतलब सुलझा हुआ सा तरीका है, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स और मुश्किल में नहीं करते हैं, मेंबर्स के लिए चीज़ें आसान करते हैं। और आई एम श्योर कि जो आने वाला टाइम है आप लोग और भी स्ट्रांग होगे और बहुत सारी जो फ्यूचर चीज़ें हैं वो चीज़ होने वाली हैं। वो अल्पेश, आपने देखा है कितना स्ट्रांग बना है एसोसिएशन, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक जिम्मेदारी आपने ऑलरेडी बताया कि आप जो इवेंट्स वगैरह होते हैं लोकल अपने एसोसिएशन में सारी चीज़ें तैयारी करते हैं। तो अभी रिसेंटली आपका इवेंट हुआ कॉन्क्लेव, राइट ना सर? क्या हाँ, सामर्थ्य प्रेसिडेंट कॉन्क्लेव। और अनफॉर्चुनेटली मैं माफी चाहूंगा कि मैं आ नहीं पाया क्योंकि कुछ अदर एंगेजमेंट था, बट वो न्यूज़ हमने कवर करी और बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल इवेंट किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ है इस रूप में। तो कैसे आप देखते हैं अभी जो लास्ट में अभी इवेंट हुआ, हाउ सक्सेसफुल इट वाज? सक्सेसफुल वो जो इवेंट हुआ था, तो हमारा एक कॉमन ग्रुप है फिटाग में। तो जनरली क्या होता है, सर ने ब्लड बैंक कैसे, ब्लड डोनेशन कैंप कैसे Right. किया, उसके आगे की एक स्टोरी है। वो ग्रुप में क्या होता है, कोई भी मेंबर को कुछ बीमार हो गया तो मैसेज डाल देता है कि भाई हमें अहमदाबाद में 2 बोतल्स चाहिए। तो कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। ये कॉमन सॉल्यूशन समन्वय में या ऐसे हमने किया कि चलो भाई इनका एक सॉल्यूशन क्या करें। तो सर ने ब्लड बैंक के साथ टाइप किया कि भाई हम एडवांस ही जमा रखेंगे तो हमारे मेंबर्स को कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो वही पूरी कितने 17 सिटी में हमने ब्लड डोनेशन कैंप चलाया था। तो भी कई बार मिल जाता है तुरंत, कई बार नहीं मिल पाता, तो पार्टनर्स के कोई इनकी वजह से नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन इस तरह से हमने ये एक्टिविटीज की। सोशल ये एक्टिविटी तो बहुत ही मतलब ये नेक काम है। मतलब बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी ब्लड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं मिलने पे जो सफरर होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ भागते हैं। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं इसके लिए। सर्विसेज का भी आपको पता है कि कॉमन पास्ट में भी कोई लैपटॉप की कंपनीज आ गई थी तो कोई इश्यूज था, तो वो भी यही प्लेटफॉर्म की वजह से पार्टनर्स का सोल्व हो गया था। कोई पार्टनर में तो ऐसा था कि चलो मैं बीइंग ए ट्रेडर थी तो मैंने तो जहाँ एनडी का पेमेंट था वहाँ मैंने तो होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन कोई पार्टनर गुजरात में ऐसे थे कि जिन्होंने ऑलरेडी एनडी को पेमेंट कर दिया हो, लेकिन पर्टिकुलर वो ब्रांड के सिवा उनका पेमेंट ही ना, दूसरा बिजनेस ही ना हो, तो वो तो अटक ही गया। तो तभी भी ये पिटा के माध्यम से उनका काम हो गया था। दैट्स ग्रेट सर। आप सर ऐड कर। फिजिकली प्रेसिडेंट कॉन्क्लेव में हमारा 2 कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया, एक एसोसिएशन दूसरे एसोसिएशन से सीखता है, दूसरा वहां पे हम लोग हर एक मेंबर्स एसोसिएशन जो आते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कंपनी को कनेक्ट करने के लिए। वहां से कंपनी के रीजनल मैनेजर्स हम लोग इनवाइट करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आज ये 45 सिटी आए, आपने इनकी इवेंट देखिए, क्या क्या करते हैं, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, आप वहां पे कहाँ पे जुड़ना चाहते हो। एसोसिएशंस को भी ओपन फोरम देते हैं और कंपनीज को भी देते हैं। तो वहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और आगे जाके काम करते हैं। मैं प्राउडली सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि किसी की गाड़ी बिगड़ गई है, कोई हाईवे पे स्ट्रक हुआ है, ही पुट ओनली 1 मैसेज इन आवर ग्रुप, तो उसको हेल्प मिल जाती है। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। दैट इज ग्रेट सर। ये तो लग रहा है कोई आप ऐप चला रहे हो और जिसपे ये चीजें हो रही हैं मेंबर्स के लिए। रियली हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतना आसान नहीं होता आप इस तरह की कम्युनिटी बना पाए। ये आपकी कम्युनिटी है, आप ट्रेडर्स और सारे जुड़े। इसके अंदर इंटरेस्ट और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, यानी वो बंदा हेल्प ये बेस पे करेगा कि ये फिटाक मेंबर है, ये मेरी कम्युनिटी है और उसे मुझे जाना है। और इसी में हमने लास्ट ईयर एक फिटाक का हमने एक स्टिकर बनाया था और सारे मेंबर्स को दिया, कार के पीछे लगा दो। क्या हम फिटैग हैं? क्या था? फिटाक के मेंबर है, बस एक फिटाक का नेम लोगो है खाली, बस बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और उसी के बेस के ऊपर इतने सारे मुझे मैसेजेस मिले कि आलोक भाई आज मैं यहाँ पर अटका हुआ था और मेरा स्टिकर देख के कोई बंदे ने मुझे हेल्प कर दी, या किसी ने जाते हुए हाय हेलो बोल दिया, तो उसको मैं किसी सिटी में गया था और मुझे कोई पार्टनर मिल गया, तो मुझे मेरा एक बिजनेस का काम था वो हो गया, मेरा या सोशल काम था वो हो गया, यहाँ पर मेरा कुछ अटका हुआ था ये हो गया। तो एक हमारा एक कम्युनिटी ऐसा बन गया कि भाई फिटाक के बेस के अंदर, फिटाक के रूफ के अंदर पार्टनर है तो उसका एक पूरा 5000 प्लस
फैमिली Yes. मेंबर का एक सबसे बड़ा फैमिली बन गया है। एक किस्सा मेरे पास आया था बिकॉज ऑफ दैट। कोई बंदा जैसलमेर कार ड्राइव करके गया था, कहीं पे ढाबे पे दो फिटाक के स्टिकर वाली कार रुकी हुई थी, दोनों ने एक दूसरे से बात की एंड नाउ दे आर डन बिजनेस इनटू द 1.5 ईयर ओवर द ईयर। सो वन वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड वन वाज अ वेंडर। वो पहले कहीं और से बॉम्बे या कहीं बाहर से मटेरियल लेता था, नाउ वो एक चाय की वजह से, एक स्टिकर की वजह से आज 1.5 करोड़ का धंधा दोनों साथ में करता है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया इनफैक्ट कि मतलब इवेंट्स वगैरह में तो चलो बैच आप लगा के आते हो और जाते हो तो वो चलो वो एक इवेंट में होता है, बट जब आप काम नहीं भी कर रहे हो और स्टिकर यूज कर रहे हो, मुझे लगता है गुजरात अगर आऊंगा सबसे पहले आपसे स्टिकर लूंगा ताकि हमारी गाड़ी पे हो और हमें कोई दिक्कत नहीं हो। सर हम तो ऐसा बोल सकते हैं, और मैं डर है हमारे। पर्टिकुलर हमारे इवेंट में मैं शुरुआत में ही बोलता हूँ कि मेरे 45 सिटीज के अंदर मेरे खुद के ऑफिस है। मैं 45 सिटीज में बिजनेस करता हूँ। कभी भी कुछ भी किसी भी सिटी में काम है तो मैं किसी को बोल सकता हूँ कि भाई तू ये देख ले, मेरा एक क्लाइंट है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो हो जाता है बाय कॉल। तो यही ग्रोथ का आपने लोगों ने जो बनाया, आपस में एक दूसरे को काम देना, एक दूसरे का काम एक्सचेंज करना, और यही कम्युनिटी का, फिटैग का बेनिफिट है, मेंबर्स का बेनिफिट है। और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप सर। कंक्लूड करेंगे बिकॉज आपको भी दिल्ली में बहुत काम है और हमने आपको बुलाया अपने स्टूडियो। आपको मैं बस एक लास्ट कमेंट पे छोड़ूंगा। हमारे जो फिटाक में जो सर ने बताया कि इंटरनेशनल टूर करते हैं, पार्टनर्स को लेके जाते हैं, तो आज करीबन 40 से 50 ऐसे पार्टनर है जो लोकल ओईएम है। कोई रीब्रांडिंग करके बेचता है, कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वैसे बहुत सारी ब्रांड। तो हम कई बार तो इवेंट छोटी मोटी कर लेते हैं, तो फंडिंग हमें बड़ी ब्रांड के पास जाना ही नहीं पड़ता, वहीं से मैनेज हो जाता है ग्रुप के अंदर, और इंटरनली बिजनेस उसमें ग्रो होता है। हमने एक एसोसिएशन ने लास्ट 20 लाख की एक क्रिकेट की सिर्फ इवेंट की थी, तो लोकल ही मैनेज हो गया। तो मतलब जो इंटरनली जो आपके मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स का भी अपना ब्रांड और उस लेके विजन चल रहा है, लोकली भी आप लोग अपना क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो सर इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट आपको 2 मैसेजिंग देना है हमारे इस कैमरे में देख के कि आपका वेंडर को क्या मैसेज है और आपके मेंबर्स का क्या मैसेज है। वेंडर्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि फिटाक के साथ जुड़े रहेंगे तो अपने आप हर एक सिटी में, गुजरात के हर एक सिटी के अंदर, हर एक 4500 प्लस पार्टनर्स, हमारे 5000 नियर अबाउट जो पार्टनर्स है, उनके साथ उनका बिजनेस बढ़ा रहेगा। दूसरा कि जो चैलेंजेस मार्केट के अंदर जो सर्विसेज है या फिर जो भी, तो उसके लिए भी हम जो हमारा बिहेवियर है, काम करने का सिस्टम है, उसके लिए वैसे तो कोई अभी फिलहाल कोई ब्रांड के लिए हम बोल नहीं पाएंगे पर्टिकुलर कि ये प्रॉब्लम है नहीं है, मगर जो भी है कंप्लीटली हम अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। हम अपने मेंबर्स को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, उनके ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रोग्राम है तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और दूसरा कि हमारा प्रॉब्लम है तो हम भी उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं के साथ रह के हम उनको रिजॉल्व करेंगे, और हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे पार्टनर्स का और हमारा सबका ग्रोथ हो, एज अ वेंडर ग्रोथ हो, एज अ मेंबर ग्रोथ हो, वही काम करेंगे। और मेंबर्स के लिए मेरा एक क्लियर मैसेज है, अपना खुद का बिजनेस बढ़ाते जाओ, बिजनेस के साथ अपने एसोसिएशंस को और अपने पार्टनर्स को सबको आगे लेके चलो, साथ में लेके चलो। फिटा का एक ही एम है कि सबके साथ में हमें आगे बढ़ना है, और बिजनेस को और खुद के बिजनेस को और एसोसिएशन को सबको साथ में लेके ग्रो अप करना है। बिल्कुल सही, एक परिवार है और परिवार में जो मैसेजिंग बराबर आपने इक्वली दिया है, ब्रांड्स को भी दिया है और अपने मेंबर्स को भी दिया है, और सबका फायदा है, तभी हम देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं और चीजें बढ़ सकते हैं। आपका क्या रहेगा वरुण भाई? सबसे पहले मैं हर ब्रांड की कंपनी, जो भी ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हैं पास्ट में और आगे फ्यूचर में भी, हम इतना अश्योर्ड करते हैं कि आप हमें जो पैसा देते हो उनसे 3 गुना रिटर्न हम लोग वापस करेंगे, आपकी ब्रांड को लास्ट माइल तक पहुंचाएंगे और हर कंपनी को ग्रोथ दिलाएंगे। आपका जो भी नया ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, हम लोग उसको 5000 मेंबर तक लेके जाने का वादा करते हैं, ये हमारा है। दूसरा, मेंबर्स की स्ट्रेंथ डे बाय डे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। एसोसिएशंस को भी बोलते हैं कि आपके अंदर जो मेंबर्स नहीं है उनको जोड़िए, उनको बताइए कि इसमें क्या बेनिफिट है, आगे आपके साथ क्या क्या इससे आप लाभ ले सकते हो। जैसे अल्पेश जी ने बताया कि हम लोग एम्पावर करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। आज ताइवान में हमारा 30+ लोगों का डेलीगेशन जा रहा है, हांगकांग जा रहा है, स्पेन जा रहा है, तो वहां से लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, अपने वहां पे लाते हैं एंड दे आर डिलीवर्ड टू देयर कस्टमर्स। तो जो कस्टमर्स को एक्सपीरियंस कोई बाहर की कंट्री का वेंडर दे रहा था, उसकी जगह उसके ही गांव में या उनके ही शहर में बैठने वाला उसके बाजू वाला ही उनको दे रहा है।
तो वो हम लोग उनको एम्पावर करना चाहते हैं और फिटाक से जुड़े रहने से हमेशा उनका फायदा देके होगा, ये हम लोग अश्योर करते हैं। आपने जो जितनी भी बातें आपने करी इन फिटैग के बारे में, और आई एम श्योर कि जो मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, और जो ब्रांड्स नहीं भी कनेक्टेड हैं वो आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आप देते हो और बहुत ही सहज तरीके से करने को। कुछ बातें हम कंट्रोवर्सी यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वो आपने उस चीज़ को दूर रखा। हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि हमें एज ए फैमिली ग्रो कराना है इस इंडस्ट्री को, अपने अपने जो आपके मेंबर्स हैं। अल्पेश भाई, आपके थ्रू क्या मैसेज रहेगा सर? मेरे थ्रू मैसेज बहुत सिंपल है कि हर कोई ब्रांड, जैसे लिनोवो है, डेल है, एचपी है, आसूस है, तो सब में कंज्यूमर डिवीजन अलग रहता है, कमर्शियल डिवीजन रहता है। कमर्शियल में भी एसएमबी सेगमेंट रहता है, वीएलई सेगमेंट रहता है, गवर्नमेंट सेगमेंट रहता है। तो जो लास्ट माइल है वहां तक ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है। बाद में ऑनलाइन उनके मॉडल्स अलग रहते हैं, ऑफलाइन अलग मॉडल्स रहते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन बहुत क्रिएट है। इसके लिए कोई लास्ट माइल तक जो पार्टनर्स रहते हैं वो बिजनेस ही नहीं कर पाते। तो ब्रांड ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिटैग कि 1.5 महीने में आप रीच आउट एंड तक कर सकते हो आप। तो ब्रांड्स को, वेंडर्स को वही मैं बताऊंगा कि भाई 1.5 महीने में आप आओ, यात्रा, हमारी जो फिटैग यात्रा बेस्ट प्रोग्राम है उनके साथ एसोसिएट हो, और लास्ट माइल तक पार्टनर को बताओ कि भाई ऑनलाइन चैलेंज आते हैं तो आप इनके सामने ये मॉडल पुश करो तो आपको 1500-2000 मार्जिन बढ़ जाएगा। कंज्यूमर के सामने है, विजय सेल्स दे रहा है, क्रोमा दे रहा है, तो उनके सामने आप ये मॉडल पोजीशन करो तो आपको बेस्ट हो सके काम। तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि पार्टनर की प्रॉफिटेबिलिटी भी बने और वेंडर्स एंड तक पहुंच सके। बिल्कुल सही, ये इससे अच्छा कंक्लूजन हो नहीं सकता था। आपने डायरेक्टली हिट मैसेज किया है, जो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे बीच में, अवेयरनेस नहीं होने का, कि आखिर क्या क्या चैनल है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या कैटेगरी है, और कैसे कैसे रीच आउट करना है। सो बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, और हमारे पूरे ऑडियंस को पता चलेगा, हमारे जो भी हमारे डीटी के हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, कि कैसे फिटैग ने परसेप्शन बदला है और अपने मेंबर्स के बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचाया है। इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले, होपफुली हम बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन वरुण भाई, आप जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज है, कैसे आता है, क्या मतलब क्या शेड्यूल है, क्या प्रोग्राम का आपका महीने का टाइमिंग वाइमिंग रहता है? यस, बेसिकली फिटाक की ट्रेडिशनल कुछ एक्टिविटीज हम लोग एवरी ईयर करते हैं और सीरीज ऑफ में करते हैं। जैसे अभी हमारा जुलाई अगस्त में आएगा सामर्थ्य, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कॉन्क्लेव कहते हैं, जिसके अंदर हमारे 45 सिटी के प्रेसिडेंट और उसकी कोर टीम आती है, एंड दे आर प्रेजेंट होल ईयर एक्टिविटी विथ नेटवर्किंग विद द कंपनी के जो रीजनल मैनेजर्स है उसके साथ। उसके बाद रहती है हमारी यात्रा, जिसके अंदर हम लोग 45 सिटी में जाते हैं। वी आर रीच आउट इन 45 डेज, और वहाँ पे जाके हम लोग 5000 मेंबर्स से एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। उसके सिवा दिस ईयर वी आर ऑल्सो प्लान फॉर द एग्जीबिशन, जिसके अंदर B2B कॉर्पोरेट और B2C तीनों हम लोग शायद कवर करना ट्राई करें, बट बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन आवर मेंबर्स एंड कॉर्पोरेट ओनली, जिसके अंदर हम लोग OEMs और कंपनी को बुलाएंगे। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उनको सर्विस पार्ट, सेल्स पार्ट में क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके साथ सर्विस के सेशन, यानी प्रोडक्ट की सर्विस में क्या क्या चाहिए, क्या वो सीख सकते हैं, सर्वर्स में एजुकेट करेंगे, या CCTV सर्वेलेंस में क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो अडॉप्शन करवाएंगे। ऐसा एक प्लान हमने अभी अभी एक नेक्स्ट ईयर के लिए बनाया है, जो हम लोग ये अप्रैल से लेके एटलीस्ट उसे नेक्स्ट मार्च तक हम लोग उसे गैदर करके कंप्लीट करें, ऐसा कुछ है। उसके सिवा हम लोगों ने इस ईयर थाईलैंड और अभी हमारा ताइवान और हांगकांग तो हो चुका है, तो और अगर एक यूरोपियन या कोई और कंट्रीज में जहाँ पे ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जो EI दिखाते हैं या AV दिखाते हैं या न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे हमारे मेंबर्स का डेलीगेशन हम लोग लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे, और उनको वहाँ से नॉलेज और फ्लरिश करना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारा सिंपली एम है ये साल के लिए। बिल्कुल, एसोसिएशन का मतलब ही होता है कि अपने मेंबर्स के का ध्यान रखना, उनको फ्लरिश करना, जो आपके 5 कंपोनेंट का एक कंपोनेंट है उनको बढ़ाना आगे। और आप लोगों ने वो सारी चीजें करी, और एक नई इनिशिएटिव का प्लान कर रहे हैं, कि एक्सपो का प्लान कर रहे हैं, एग्जीबिशन का प्लान कर रहे हैं। और अच्छी चीज मुझे ये लगी कि उस एक्सपो में प्रोडक्ट डेमो के साथ आप ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। पैरेलली यू वांट सम सेशन जहां पे आपके मेंबर्स को सही में रियल नॉलेज हो कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। तो सर, थैंक यू सो मच, इतना एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपने हमारे थ्रू शेयर किया। इट्स lovely talking all of you, 3 of you, and thanks for visiting again.
आई थिंक आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मेरे और मेरी टीम को बहुत मजा आया। एग्जैक्टली बहुत मजा आया और And, आपके साथ जुड़ के काफी अच्छा भी हमें लगा कि भी डीटी मीडिया पार्टनर तो आपके सारे इवेंट का है। Yes, और exactly. आज हमें And भी it will ऐसा be feel हुआ continued for the next year also. ओके, रिन्यू हो गया हमारा। और आज इस बात का हमें भी हुआ कि हम अपना जो काम करने का सिस्टम है, फिटाक का जो काम करने का जो फोरम है पूरा हमारा, वो हम आपके थ्रू हमारे सारे पार्टनर्स और वेंडर्स तक पहुंचा पाएंगे। इसका भी हमें आज एक खुशी का एहसास हो रहा है कि भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी ओर से आपके साथ कुछ नया हमारा नॉलेज भी आपके साथ जाएगा। बिल्कुल सर, हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, मीडिया है और ये इंडस्ट्री है। हमारा मीडिया और इंडस्ट्री साथ मिलकर चलेंगे और इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक के लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, और कीप फॉलोइंग डीटी, और हम लोग जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है। फिटैग के साथ हम क्लोजली काम कर रहे हैं। फिटैग से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आलोक भाई, वरुण भाई, रुपेश भाई सब अवेलेबल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है और फेसबुक पे आप लोग अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कुछ भी जानना है, प्लीज रीच आउट टू डीटी, विल हेल्प यू टू कनेक्ट फिटैग मेंबर्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो। Thank you. थैंक यू।